गोंयांत एकूच एक स्मारक अशें आसा जे सैनिकाचें तें म्हणजे आज लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकर स्मारक जे आमच्या सड्यार आहा। हो भाग्य आमचें की आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युशनान एक मनीस तरी शहीद जालो ह्या देशा खातीर, जो राष्ट्रा खातीर काम करतालो। आज 26 जुलय 22वो कारगिल विजय दिवस। आमकां खबर आहा जवळ जवळ 527 आमचे सैनीक गेले हो विजय प्राप्त करपाक। पण भारत देशाची शान राखपाचें काम तेंच्यांनी केलें, तेन्ना आमी त्या सगळ्या सैनिकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर हो विजय दिवस 15 ऑगस्टा प्रमाणे साजरो करपाक जाय। आमी मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सींतले सगळे म्हाज्या वांगडा म्हाज्या नगरसेवक आनी चेअरपर्सन नामू कासकर आहा, बाकीचे सगळे नगरसेवक आसा, तशेंच आमचे एक्स रवींद्र भवनचे चेअरमॅन आहा शशिकांत परब आनी आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हो दिवस सदैव येणाऱ्या प्रत्येक वर्सा हांगा मनयत आसता। गेले फावटी मनयला आनी मनयत रावतले। आनी आमच्या येणारे जे नवे जनरेशन आहा किंवा नवे जे भुरगे आहा तेंच्यांनी फक्त हांगासरच्या पुरती पुलीस कॉन्स्टेबल आनी PSI ना जावता पुरती खंयसर तरी डिफेन्सांनी बीन सेवा करची, सैनीक जावचे, ऑफिसर जावचे आनी गोंयाचें नांव जें आहा पळय सैनीक म्हणजे डिफेन्सान खंय तरी वयर व्हरचें। कित्याक आमकां एक डिफेन्स मिनिस्टर गोंयांतलो लाभलेलो आमचो कैलासवासी मनोहर पर्रीकर, तेजें सुद्दां नांव उंचोवपाक तेंच्यांनी हातभार लावचो अशें हांव समस्त गोंयकारां कडेन आमच्या मुरगांवांतल्या आनी बाकीच्या वाठारांतल्या लोकां कडेन मागता। आनी विजय दिवस साजरो करया आनी भारताचो झेंडो जो आहा तो नेहमीच फडकावत ठेवया। धन्यवाद। बिल्कुल साफ है। एक तो आज जो कारगिल विजय दिवस है, ये आज गर्व का दिन है, जब हम सारे भारतीय नागरिक को गर्व होता है हमारे भारतीय सैनिक पे, जो आज के तारीख में पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ सैनिक मानी जाती है। दूसरा, आज के इस फंक्शन का मकसद होता है पेट्रियाटिज्म पैदा करना, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का जज्बा फैलाना लोगों के अंदर। तीसरा, आज का ये जो होता है, ये अपने रक्त में केवल हम गर्व का अनुभव न करें, हम सबकी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है। जो फौजी बॉर्डर पे लड़ रहे हैं वो तो देश की रक्षा में लगे हैं, बट हम जो असैनिक लोग हैं, जो हम भारतीय सिविलाइज सोसाइटी के लोग हैं, हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, सबको एकजुट रखना। ऐसी मुसीबत की घड़ी में सेना का मनोबल बढ़ाना, उनके पीछे खड़ा होना, यही आज का मकसद है। कारगिल का जो अटैक पाकिस्तान ने किया था उसकी 22वीं पुण्यतिथि है। वो जो हमारे 527 जवान वहाँ पे शहीद हुए थे, 26 जुलाई 1999 को हमारी फ़ौज वहाँ पे कब्ज़ा किए और वापस तिरंगा झंडा लगाया गया। उस पूरे एपिसोड में जो टाइगर हिल थी उसको कब्ज़ा करने वाले थे लेफ्टिनेंट यशपाल सिंह। उनकी जो शहादत है उसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें टाइगर ऑफ द टाइगर हिल का खिताब दिया था। उसमें और मेजर कालिया, मेजर पांडे, मेजर गुप्ता, गनर्स, सब लोग जो 10 लोग थे मेन, जिनको मेन गवर्नमेंट ने अवार्ड दिए। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये जहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ ही हमें इसका ख्याल रखना है कि पाकिस्तान अब चुप नहीं बैठा है, अभी भी उसके ये चल रहे हैं। पर हम देश अपने पूरे एक्स-सर्विसमैन लीग गोवा की तरफ से पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आज भी हमारी फ़ौज बिल्कुल तैयार है। और हम लोग भी, मैं 71 वार का एक्टिव मेंबर था, INS विक्रांत में बांग्लादेश में हमने इंटर किया था 16 दिसंबर को। तो आज भी हम लोग, जब भी हमें ऐसी बुलावा आएगा, हम सब लोग जाने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जो चौक बनाया गया है, ये गोवा में अकेली जगह है। ये पिछले 12 साल से जो हम यहाँ पे आ रहे हैं, हर बार हमारी बहनें भी आती हैं, ये सिर्फ इसीलिए है कि हम मोटिवेट कर सकें जो गोवा के बच्चे, उनको हम चाहते हैं कि क्लासेस में, स्कूल में भी जाके हम, जैसे ये कोरोना ख़त्म होगा तो एटलीस्ट वास्को के स्कूल्स में भी जाके हम लोगों को समझाएंगे कि फ़ौज में आज वो पुरानी फ़ौज नहीं है। जब मैंने फ़ौज 67 में ज्वाइन किया, मेरी पेमेंट थी 50 रुपये। आज जो लड़का 20-22 साल का जवान जाता है 12th करके, उसकी पे 25,000 से शुरू होती है। फिर फ्री है सब कुछ, राशन, ट्रैवल, एवरीथिंग, अकोमोडेशन। तो हम खुद चाहते हैं कि गोवा में जो इस बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया जाए, और ये सब फंक्शन करने का मेन उद्देश्य ही वही है कि जो यंग जनरेशन है उनको पता लगे। अभी 10,000 लोग वहाँ पे शहीद तो नहीं हुए, इंजर्ड हुए, आ गए वापस। हम भी 20 साल सर्विस करके वापस आ गए। एक्टिव वार के अंदर से जाके मैं वापस आया हूँ, जहाँ पे रात दिन बम चलते रहते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम हमेशा चाहेंगे
कि गोवा के यूथ जो भी किसी को मदद की ज़रूरत हो, हमारी ऑफिस है, हमारे ऑफिस सेक्रेटरी है चौधरी जी, बहुत अच्छे गाइड करेंगे और हम कोरोना होने के बाद स्कूलों में भी जाएंगे। ये मेमोरियल का मतलब ही वही था कि लोगों को पता चले कि फौज में ऐसा कोई डर की बात नहीं।